Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is CS Saurabh Singh Baghel and in this video we are going to discuss about realization account. Basically हम यहाँ पर realization account का numerical question करेंगे जो कि MP बोर्ड क्लास 12th, ठीक है ना, कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको रियलाइजेशन अकाउंट का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में मिल जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लें। रियलाइजेशन अकाउंट यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड थ्योरी जो है वो पहले से ही अपलोड की जा चुकी है। आप आई बटन पे क्लिक करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट में देखेंगे, आपको जरूर मिल जाएगा। उसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव्स भी ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, तो प्लीज आई बटन पे चेक करिएगा। आई बटन यानी ऊपर वहां जहां यूट्यूब के किनारे में देखेंगे आपको मिलेगा वीडियो के, और डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लीजिएगा। एमपी बोर्ड रिवीजन 2020 करके है, ठीक है ना। उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको इकोनॉमिक्स अकाउंट्स सबके मिल जाएंगे। तो शुरू करें रियलाइजेशन अकाउंट का क्वेश्चन। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियोस जो भी आपको रिवीजन वीडियोस मिल रहे हैं इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा हो सके, ठीक है। थैंक यू। तो शुरू करते हैं। फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। देखो, मान लो कि एक एसेट और लाइबिलिटी का बैलेंस शीट में होता है, ठीक है। तो जब एसेट्स और लाइबिलिटी, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं वसूली खाता। क्या कहते हैं? वसूली खाता, ठीक है। तो एसेट्स और लाइबिलिटी से सबसे पहले एसेट्स और लाइबिलिटी क्या की जाती है? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, ठीक है। अब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो एसेट इधर लिखते हैं, डेबिट में क्या लिखेंगे? टू सन्ड्री एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं, ठीक है। सिर्फ किसको छोड़ेंगे? कैश, बैंक और फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर, ठीक है। कैश और बैंक को क्यों नहीं ट्रांसफर करेंगे? क्योंकि कैश और बैंक पहले से रियलाइज है। अब कैश बेच के कैश थोड़ी रियलाइज करेंगे। और फिक्टिशियस एसेट्स ये सिर्फ दिखावे की एसेट होती है, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अब लाइबिलिटी में क्या करेंगे? लाइबिलिटी कहां ट्रांसफर करेंगे? क्रेडिट में। तो बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी सब कहां ट्रांसफर कर देंगे? इधर ट्रांसफर कर देंगे। अब क्या होगा? एसेट बेचेंगे तो कैश मिलेगा, एसेट बेचेंगे तो कैश मिलेगा, तो क्या एंट्री लिखेंगे? क्या पैसा आएगा तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्या लिखेंगे? बाई बैंक अकाउंट, यानी ये आएगा सेल प्रोसीड ऑफ एसेट्स। और लाइबिलिटी को चुकाएंगे तो पैसा जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो क्या लिखेंगे? टू बैंक पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं। अब मान लो कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी तो क्या करेंगे? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी तो पेमेंट करेंगे, तो क्या लिखेंगे? टू बैंक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अब मान लो कि था कि कोई एसेट पार्टनर लेके चला गया, तो पार्टनर एसेट लेके चला गया तो उसकी कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग एसेट टेकन बाई पार्टनर। और मान लो पार्टनर ने कोई लाइबिलिटी पे कर दी तो क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मान लो रियलाइजेशन का एक्सपेंस होगा तो खर्चा पे करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। इसको क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। अब देखो, या तो रियलाइजेशन बेच के प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। अगर रियलाइजेशन बेच के अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट होगा, और डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है तो लॉस होगा। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन
रियलाइजेशन, ये किसको भेज देंगे? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये कहां भेज देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस भी हुआ तो इधर लिखेंगे बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे? इसको भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। एसेट्स पहले डेबिट में, लाइबिलिटी क्रेडिट में, फिर एसेट बेचा तो क्रेडिट में, लाइबिलिटी के लिए पे किया तो डेबिट में, खर्चा किया तो डेबिट में, पार्टनर अगर एसेट ले गया तो क्रेडिट, पार्टनर एसेट ले गया, लाइबिलिटी ले गया तो डेबिट। ठीक है, और प्रॉफिट आया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और लॉस हुआ तो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, अब रियलाइजेशन अकाउंट का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ये एग्जाम में आया हुआ था 2018 में, आई थिंक। ठीक है ना, 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। एबीसी पार्टनर है, उनका 1:2:3 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2019। वो क्या कर रहे हैं? 31 दिसंबर 2019 को उन्होंने डिसाइड किया कि फर्म क्या है, बंद करेंगे। देखो, फर्म के डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी फर्म के समापन और साझेदारी समापन का इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बहुत ज्यादा। ये आपको क्लिक करेंगे आपको तो मिल जाएगा। मैंने अकाउंट्स के जितने भी डिफरेंस हैं 10 इंपॉर्टेंट उनको अपलोड किया है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसमें से आपको 4 से 5 डिफरेंसेस आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। ऑन दिस डेट बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। बैलेंस शीट क्या थी? क्रेडिटर से 60,000 के, लाइव कैपिटल थी 30 और 30 की, फिक्स एसेट था 1 लाख, करंट एसेट था 40,000 और कैश था 10,000। फिर नीचे लिखा है 10% लेस देन बुक वैल्यू वॉज रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट। एसेट बताओ, एसेट कितने के थे? फिक्स एसेट 40 का, उसके बाद सॉरी फिक्स एसेट 1 लाख का और करंट एसेट 40 का, तो कितना? 1,40,000 का हुआ, 1,40,000 का टोटल। इससे 90% मिला, 90% यानी कितना? 1,26,000 इतना। 1,40,000 के एसेट बेचे तो 1,26,000 मिला। ठीक है, क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल। क्रेडिटर्स को पूरा पे किया गया तो 60,000 का पेमेंट की। अगर नहीं भी लिखा होता तो हम फुल मानते, लेकिन अगर लिखा होता तो उतना मानेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लो अगर ये क्रेडिटर्स वाली इंफॉर्मेशन नहीं होती तो क्या क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करते? करते। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा कि क्रेडिटर्स को पेमेंट किया गया कि नहीं, तो हम मानेंगे कि पूरा पेमेंट किया गया। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ 500 पेड इन कैश, कैश में पे किया गया। एन अमाउंट ऑफ 500 वॉज पेड फॉर कंटिजेंट लाइबिलिटीज फॉर विच नो प्रोविजन वॉज मेड इन द बुक्स। क्या किया गया कि 500 रुपए उसके लिए पे किया गया जिसके लिए बुक में कोई भी लाइबिलिटी नहीं थी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, तो इसका पेमेंट किया है। आइए क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। ठीक है, एसेट को ट्रांसफर कर लेते हैं तो क्या लिखेंगे? पहले टू फिक्स्ड एसेट्स, कितना था? 1 लाख का। फिर टू करंट एसेट्स, टू करंट एसेट्स 40,000। कैश को ट्रांसफर करेंगे क्या? नहीं करेंगे, कैश को ट्रांसफर नहीं किया जाता। फिर लाइबिलिटी को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बाई क्रेडिटर्स 60,000। अब ये हो गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि एसेट्स को बेच के 90% मिला बुक वैल्यू का, तो क्या लिखेंगे? बाई बैंक। यहां क्या? सेल प्रोसीड ऑफ एसेट्स कितना? 1,26,000। फिक्स एसेट और करंट एसेट अलग अलग नहीं दिया है। उसके बाद क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट किया गया तो क्या लिखेंगे? टू बैंक। ठीक है, कितना? 60,000 के थे, पूरा पेमेंट कर दिया गया।
उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंस थे 500 रुपए के, उसको भी पे किया गया, तो टू कैश, ये एक्सपेंस हो गए 500 के। और 500 रुपए की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, जिसका रिकॉर्ड नहीं था, तो उसको भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू कैश अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कितना 500। तो इस तरीके से ये आपका होगा। अब आप देखें कि किधर ज्यादा आ रहा है, इधर आ रहा है 1,86,000, और तो इधर क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो 1,86,000। यहां पर कितना आ रहा है, यहां भी आएगा 1,86,000। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट है। तो ये टोटल करो कितना आ रहा है अभी, 1,40,000, 1,00,000, सॉरी लॉस आ रहा है, सॉरी ये ज्यादा, 1,40,000, 2,00,000 और 2,01,000। तो यहां लिखेंगे 2,01,000। यहां भी कितना आएगा, 2,01,000, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपका, 1,86,000। तो बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना हुआ, 1,86,000, 2,01,000 में से माइनस करेंगे 1,86,000, तो आएगा 15,000, ठीक है। तो ये 15,000 लॉस ऑन रियलाइजेशन। इसको किस रेशियो में बांटेंगे, इनका था 3:2:1, ठीक है। तो ए को भेजेंगे, ए बी सी, 15,000 गुणे 3/6, तो 7,500 ए का, बी का कितना होगा, 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/6, इसका 5,000, और सी का 15,000 गुणे 1/6, इसका होगा 2,500। तो इस तरह से आपका ये रियलाइजेशन अकाउंट का क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पहले फिक्स एसेट, एसेट डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, एसेट का पेमेंट आएगा क्रेडिट, लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे डेबिट, जो खर्चे होंगे वो डेबिट, ठीक है। तो फिर जो लॉस आया, ये लॉस आया, ये कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। ए बी सी कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए बी सी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। एग्रीड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप, 31 मार्च 2019 को डिसाइड किया कि अब पार्टनरशिप बंद कर देंगे। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन डेट वाज गिवन बिलो। बैलेंस शीट जो थी वो कितनी थी, ये है। क्रेडिटर्स 88,000 के थे, कैपिटल दी हुई है। मशीनरी 1,00,000 का था, स्टॉक 60 का था, डेटर था 78 का, और कैश एट बैंक था 32,000 का। फिर इंफॉर्मेशन दी हुई है, ए एग्रीड टू टेक ओवर द मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 80,000। ए क्या है, मशीन ले जाएगा 80,000 में, ठीक है। अ सम ऑफ रुपीज 63,000 कुड बी रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर एंड स्टॉक। डेटर्स एंड स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 46,000। डेटर से 63,000 मिलेगा और स्टॉक से 46,000। द क्रेडिटर्स वर सेटिस्फाइड बाई पेमेंट ऑफ 84,000। क्रेडिटर्स को 88,000 के हैं, लेकिन हम उनको 84,000 देंगे तो वो मान जाएंगे। एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू ₹3,000। एक्सपेंस था 3,000 का। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले शुरू करेंगे। सबसे पहले एसेट्स और लाइबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे। तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। यहां लिखिएगा रियलाइजेशन अकाउंट, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले एसेट ट्रांसफर करेंगे, क्या लिखेंगे, मशीनरी स्टॉक एंड डेटर टू मशीनरी टू स्टॉक टू डेटर्स। कैश एट बैंक, कैश को ट्रांसफर नहीं करते क्योंकि कैश थोड़ी बेचेंगे, जो एसेट बेचेंगे उनको ट्रांसफर करना है। 1,60,000 और 78,000, ठीक है। फिर लाइबिलिटी ट्रांसफर करते हैं, तो बाई क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने हैं आप देखें सवाल में, 88,000 के, ठीक है।
उसके बाद क्या कहा जा रहा है, ए जो है ए वो क्या कर रहा है, 80,000 का ले जा रहा है, ठीक है ना मशीन। तो क्या लिखेंगे, बाई एज कैपिटल अकाउंट, कितना 80,000। ये क्या है, मशीनरी टेकन बाई ए, टेकन बाई ए, मशीन ले गया। उसके बाद कह रहे हैं अ सम ऑफ 60,000 कुड बी रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर, तो क्या लिखेंगे, बाई बैंक, कितना डेटर से कितना मिला, 63,000 बैंक का, और स्टॉक से कितना मिला, 46,000, तो टोटल हो गया 1,09,000, ठीक है। क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया, 84,000, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कितना 84,000। फिर एक्सपेंसेस कितने थे डिसोल्यूशन के, 3,000, तो ये लिखेंगे टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस कितने थे, 3,000, ठीक है। अब ये सारा हिसाब किताब हो गया। अब टोटल करते हैं, टोटल करो, किधर का आ रहा है, पहले यहां नीचे 1,60,000 और 2,38,000, 2,42,000 और 3,22,000 और 3,25,000, ठीक है। तो ये टोटल कर लेते हैं कैसे, 0 0 0 4 8 4 12, सॉरी 8 4 12 3 15 15 एंड 6 7 6 13 और 8 21 21 1 22 और 2 1 3, 3,25,000, ठीक है। 3,25,000 आ रहा है। इधर का टोटल करोगे तो भी कम आएगा, तो 3,25,000, मतलब डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, तो मतलब क्या होगा, लॉस होगा। तो लिखेंगे बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन। कैसे, ये टोटल करो कितना आ रहा है अभी, 1,80,000, 1,89,000 और 88,000, कितना आएगा, 1,89,000 8 1,97,000 और 80, 1,97,000 प्लस 2 लाख आपका आ रहा है 2,77,000, ठीक है। तो अब 3,25,000 में से घटाओ 2,77,000, 3,25,000 में से 2,77,000 घटाओगे तो कितना आएगा, 0 0 0, ये हो गया 15 में 7 गए 8 और ये 11 में 7 गए 4 और ये 0, 48,000, ठीक है। तो 48,000 लॉस आ गया। अब इस लॉस को क्या करेंगे, इस लॉस को ABC के रेशियो में बांटेंगे, तो 3:2:1 है, तो A को कितना जाएगा, 48,000 गुणे 3/6 यानी 1/2, 24,000। B को कितना जाएगा, 48,000 गुणे 2/6, तो ये 3, तो ये कितना जाएगा 16,000। और C को कितना जाएगा, 48,000 गुणे 1/6, इसको कितना जाएगा 8,000, ठीक है, सॉरी हाँ 8,000, तो ये कितना हो जाएगा आपका 48,000। तो इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट का ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से टोटल करिएगा, टोटल करने में भी बहुत बार गलती हो जाती है। पहले देखिएगा, अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो लॉस है, और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट है, तो लॉस हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये रियलाइजेशन के क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। अब रियलाइजेशन का कोई क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे कई बार लिखा होता है ना, मान लो स्टॉक था 5 लाख का, कितना था 5 लाख का, ठीक है। अब लिखा है स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाई 50,000। इसका मतलब क्या है, स्टॉक को 50,000 से कम करना है, स्टॉक को 50,000 से कम करना है। और जब कभी भी ऐसा लिखा हो
स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू 4 लाख। इसका मतलब ये है स्टॉक को 5 लाख की जगह 4 लाख मानना है, ठीक है ना। और इसका मतलब ये होता है कि 5 लाख में से 50,000 घटाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके क्वेरीज पूछ सकते हैं, फीडबैक दें, इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।